मौनी अमावस्या और चंद्रलोक का रहस्य। पृथ्वी पर एक ऐसा समय था जब देवता, राशि और असुर समान रूप से शक्ति की खोज में रहते थे। यह समय महान तपस्वियों और रहस्यमयी साधनाओं का युग था। मौनी अमावस्या का दिन साधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता था। इस दिन साधक मौन धारण कर अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते थे। लेकिन इस मौन के पीछे एक और रहस्य छिपा था। रहस्यमय लोक तक पहुंचने का द्वार खोल सकती है। चंद्रलोक को स्वर्गीय ज्ञान, अमृतत्व और असीम शक्तियों का भंडार कहा गया था। महर्षि की मौनी अमावस्या की शक्ति का रहस्य केवल मौन और पवित्रता में छिपा है। वह अपने शिष्यों को सिखाते थे कि चंद्रलोक तक पहुंचने का मार्ग भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और निस्वार्थ भक्ति से खुलता है। वेदायन के कई शिष्यों में सबसे प्रतिभाशाली था अरण्यक, जो युवा, तेजस्वी और असाधारण ज्ञान का धनी था। लेकिन अरण्यक में एक कमी थी। उसके भीतर शक्ति की अदम्य लालसा थी। चंद्रलोक की कथा वेदायन ने अपने शिष्यों को चंद्रलोक की कथा सुनाई। चंद्रलोक केवल देवताओं और ऋषियों के लिए है। वहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का महासागर है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि इसे कोई अपवित्र आत्मा छूने का प्रयास करे तो यह विनाश का कारण बन सकती है। अरण्यक ने यह सुनकर ठान लिया कि वह चंद्रलोक की शक्ति को प्राप्त करेगा। वह सोचता था कि वह इस शक्ति का उपयोग पृथ्वी पर मानवता को सुधारने और स्वयं को देवताओं से भी ऊपर ले जाने के लिए करेगा। दानवों की साजिश दूसरी ओर। स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाने वाला दानव तारकासुर अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह जान चुका था कि चंद्रलोक तक पहुंचने का द्वार मौनी अमावस्या की रात खोला जा सकता है। उसने अपनी दानवी सेना के साथ चंद्रलोक की शक्ति को हड़पने का षड्यंत्र रच लिया। तारकासुर जानता था कि महर्षि वेदायन इस रहस्य को जानते हैं। उसने योजना बनाई कि वेदायन और उनके शिष्यों से इस रहस्य को छीन लिया जाए। मौनी अमावस्या की रात जब मौनी अमावस्या की रात आई तो हिमालय पर गहन शांति छा गई। सभी ऋषि और साधु अपने अपने स्थान पर तप कर रहे थे। इस रात की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि समस्त ब्रह्मांड शांत और स्थिर प्रतीत हो रहा था। अरण्यक ने गुप्त रूप से अपनी साधना आरंभ की। उसने वेदायन की चेतावनी को अनसुना कर मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया। मंत्रों के प्रभाव से आसमान में हलचल होने लगी। चंद्रमा की किरणें हिमालय की चोटी पर एक विशेष स्थान पर केंद्रित होने लगी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। चंद्रमा से एक दिव्य प्रकाश पुंज पृथ्वी पर उतरा और उसने एक विशाल द्वार का निर्माण किया। यह द्वार चंद्रलोक का प्रवेश द्वार था। अरण्यक की लालसा और तारकासुर का आक्रमण। अरण्यक ने द्वार की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी आकाश में एक गर्जना हुई। यह तारकासुर और उसकी दानवी सेना थी, जो द्वार को तोड़ने के लिए वहां पहुंच चुकी थी। तारकासुर ने द्वार को छूने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, द्वार से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया। क्रोधित होकर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर द्वार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन द्वार अद्भुत ऊर्जा से सुरक्षित था। अरण्यक ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने अपनी साधना को और तेज कर दिया और द्वार के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। चंद्रलोक का रहस्य द्वार के भीतर प्रवेश करते ही अरण्यक ने देखा कि वहां दिव्य प्रकाश से भरा हुआ एक महासागर था। इस महासागर से उठने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसे लगा कि वह सब कुछ देख और समझ सकता है। लेकिन जैसे ही उसने इस शक्ति को अपने हाथों से छूने का प्रयास किया, उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो निस्वार्थ नहीं है, जो पवित्र नहीं है, वह इस शक्ति को छूने का अधिकारी नहीं। अरण्यक को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तभी तारकासुर ने द्वार के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। उसके प्रवेश करते ही चंद्रलोक की शक्तियां असंतुलित हो गईं। महासागर में हलचल होने लगी और उसकी ऊर्जा विनाशकारी रूप लेने लगी। महर्षि वेदायन का बलिदान। तभी महर्षि वेदायन वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी तपस्या और मौन शक्ति का प्रयोग कर चंद्रलोक की ऊर्जा को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह शक्ति ब्रह्मांड की है। इसे किसी भी स्वार्थी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वेदायन ने अपनी आत्मा को चंद्रलोक की शक्ति में विलीन कर दिया, जिससे द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। अरण्यक और अन्य शिष्य समझ गए कि शक्ति का उपयोग केवल निस्वार्थता और पवित्रता से ही संभव है। चंद्रलोक का द्वार फिर कभी नहीं खुला, लेकिन उसकी कथा अमर हो गई। मौनी अमावस्या की रात हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति मौन, शांति और आत्मा की पवित्रता में निहित है।